हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे औसत निकालना। औसत होता क्या है, कैसे निकालते हैं उसको। कोई भी संख्या दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इनका औसत कैसे निकालेंगे। जितनी भी ये संख्या हैं पहले तो करेंगे इनका योग। 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और जितने ये हैं इनके ये नंबर कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5, ये ठीक है। इनकी संख्या जो भी ये राशि दे रखी है उनकी संख्या और इनका योग, वो क्या आ जाता है हमारा, क्या निकलेगा उससे, हमारा औसत निकलेगा। मतलब जो भी संख्या दे रखी हैं उनको इकट्ठा करके लिखना, वो होता है औसत, ठीक है। जैसे ये कितना हो गया हमारा 20, इनकी संख्या कितनी है 5, कितना आ गया 4, तो औसत हमारा कितना आ गया निकल के 4 आ गया हमारा औसत, ठीक है। औसत, एवरेज जिसको बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होगा इसका, संख्याओं या राशियों का योग अपॉन में उनकी संख्या कितनी है, मतलब ये राशियों की संख्या, ये होता हमारा औसत। अब है संख्याओं का योग। योग कैसे निकालेंगे, ये संख्या औसत क्या है, संख्याओं का योग अपॉन में राशियों की संख्या। अगर संख्याओं का योग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, संख्याओं का योग हो जाएगा। संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, औसत मल्टीप्लाई राशियों की संख्या, इसको इस साइड में करेंगे तो राशियों की संख्या। अगर कहीं ये दे रखा हो कि संख्याओं का योग निकालो, तो कैसे निकालोगे, जो हमारा औसत आएगा वो, और उस मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो राशि हैं उनकी संख्या कितनी है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा औसत कितना आया था, इसका औसत 4 आया था, और राशियों की संख्या कितनी है 5, तो कितना आ गया ये भी 20 आ गया। और ये औसत कितना, औसत कैसे निकाला था हमने, राशियों का योग अपॉन में इनकी संख्या, 20/5 कट के कितना आ गया 4 आ गया। और अगर संख्याओं का योग निकाला तो क्या हो गया, औसत मल्टीप्लाई राशियों की संख्या, ये है हमारा औसत, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने में किसी स्थान पर वर्षा हुई 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या बताना, इसने क्या पूछा है कि उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, हमें इसका क्या निकालना है, औसत। अभी मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, जितनी भी ये संख्या दे रखी है 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, इनका हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। 70 जमा 65, 55 और 90। अच्छा, इनकी टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल संख्या कितनी इनकी 4। अब इनका टोटल कितना आ जाएगा 280 अपॉन में 4, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। मतलब इसने क्या पूछ रखा है कि जहाँ भी वर्षा हुई तो उसकी औसत वर्षा कितनी हुई, ठीक है। तो हमने निकाल दिया औसत वर्षा कितनी हुई 70 सेंटीमीटर। जितने सेंटीमीटर दे रखी है, जितनी भी संख्या दे रखी है उनका योग अपॉन में जितने संख्या में नंबर हैं, ये 1 2 3 4, 4 हैं तो 4, अगर और ज़्यादा होते 5 होते तो 5, ऐसे, ठीक है। ये हमारी आ गई औसत वर्षा।
आज इसके हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद में। अब देखो, एक होता है, ये देखो, 1 से 90 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये तो नहीं करेंगे 1 2 3 4 90, ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि सबको प्लस करते जाएंगे, ये तरीका तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 1 से 90 तक की सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 मतलब इसको मान लेंगे हम a, ये फॉर्मूला लगा देंगे, और लास्ट का तो क्या होता है n, प्लस में n और y में 2, अपॉन में आ गया 2, ठीक है। तो a कितना है हमारा 1, n कितना है 90, अपॉन में 2, ये कितना हो गया 91/2 45.5। अगर कुछ भी पूछ रखा हो 1 से 80, 1 से 90, या फिर 50 से 100, 2 से 80, वो 1 से 70, कोई भी होना है इस तरह की संख्या, उसमें हम क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे कि 1 + 2 + 3 सबको ऐड करते जाएंगे और अपॉन में फिर जितनी नंबर हो 90, नो, ये नहीं होगा। सीधा सा फॉर्मूला है, सबसे पहला नंबर पकड़ो, सबसे लास्ट का प्लस में लास्ट का और अपॉन में 2, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इस टाइप से निकलेंगे। जैसे मान लो ये आ गया कि 130 से 130, 145, 160, ऐसे करते करते 900 तक है ये, ठीक है। 130 से लेके बीच में जो भी हैं 900 तक दे रखा है, इसका औसत निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो चल दे रखा है 130, 145, 160, आगे का तो नहीं पता, नहीं ये कौन से 170 दे रखा है, 175 दे रखा है, बस ये बता दिया इसने कि भाई 900 तक है, इसका हमें औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने, a कितना है 130, पकड़ लिया ये। फिर है n कितना है 900, प्लस में 900 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 1030 में 2, ये आ गया हमारे पास 515 कट के, ये आ गया हमारा औसत, है ना, बिल्कुल आसान तरीका। अब इसमें क्योंकि उसमें तो था 1 से 90 कंटिन्यू थी संख्या, इसमें तो 130, 145, 160 अप टू 100 कहाँ तक गया, ये 900 तक गया। तब भी हम इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, a n अपॉन में 2, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया। एक आते हैं गुणज ज्ञात करना, ये क्या होते हैं फैक्टर। जैसे इसमें दे रखा है 3 के प्रथम 7 गुणज ज्ञात करो, ठीक है। ये ऐसे लिखेंगे हम, 3 पहाड़ा लिख देंगे, पूरा टेबल लिखते चले जाएंगे, 3 3 9 6, 3 3 9 12, ऐसे करते कहाँ तक जाएंगे, हमें 7 तक जाना है, 21, ऐसे कर सकते हैं हम। इसमें अगर इसमें 3 के प्रथम 7 की जगह 9 तक हो तो 27, ठीक है। इस अगर हम ये ऐसे करेंगे 3 6 9 12 15 21 तक 7 के गुणज, ठीक है। फिर इनकी टोटल संख्या 7 है, फिर इनको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा, फिर इनको कट करके लिखेंगे, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करेंगे तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये। इस 3 की जगह 9 के हो, 9 के प्रथम 7 8 गुणज तक लिखना हो तो ऐसे टेबल बनाओ, फिर उसको प्लस करो, फिर उनके नंबर जो अपॉन में नंबर करो। इससे बेटर क्या करेंगे हम, वही पीछे वाला फॉर्मूला, a + n अपॉन में 2, a कितना हमारे पास 3, कहाँ तक जाना हमें 7 तक,
तो 3 का 7वां गुणज क्या होता है 21 प्लस में 21 अपॉन में 2 24/2 ये आ गया हमारे पास 12। इसमें और इसमें फ़र्क देखो, ये फर्स्ट ये सेकंड, पूरे को करके ऐड करोगे या फिर a प्लस n 7वां गुणज अपॉन में 2। एक फॉर्मूला और है इसका a प्लस a क्रॉस n/2। एक और फॉर्मूला इसका a कितना हमारे पास 3 क्रॉस 7 अपॉन में 2 3 प्लस 21/2 ये भी कितना आ जाएगा 24/2 और ये भी 12। तीन तरह से एक क्वेश्चन तीन तरह से निकाला गया है। तो सबसे आसान इसमें से कौन सा लगा ये, क्योंकि ये फॉर्मूला भी याद करोगे a प्लस a क्रॉस n/2। सबसे छोटा सबसे शॉर्ट ट्रिक में ये a प्लस n अपॉन में 2। एक और करें ऐसा ही क्वेश्चन, हम निकालेंगे 10 के 12वें गुणज तक। ठीक है 10 और 12वां कौन सा होगा हमारे पास 120। बीच में जो आता हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ देखना है a लास्ट वाला n, a प्लस n अपॉन में 2। a कितना हमारे पास 10, n कितना है 120 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा 130। कितना आ गया हमारे पास इसका औसत 65। इस तरह का एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। एक जो मैं पहले करवाए वो क्या थे सिंपल क्वेश्चन 1 से 20 तक 1 से 100 तक कंटिन्यू में चल रहे थे, फॉर्मूला आसान फॉर्मूला था। अब क्या है 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत। अब हमें क्या करना है इनके वर्गों का औसत निकालना है। ठीक है तो देखो हम इसमें ये तो नहीं कर सकते 1 का कितना आ गया 1, 2 का कितना आ गया 4, 3 का 9, ऐसे करते करते फिर उनको ऐड करेंगे, ये तो नहीं कर सकते ना। हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना, तो हम इसमें पहले वाले फॉर्मूला यूज कर सकते कि a वो क्या था a प्लस n फर्स्ट और लास्ट अपॉन में 2। इसमें अब ये नहीं होगा क्योंकि इसमें दे रखा है हमें वर्गों का औसत निकालना है। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला यूज करेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n कितना है इसमें 25 प्लस में 1 2 n कितना है 25 प्लस 1 अपॉन में 6। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये कितना हो गया 26, यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई का आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 प्लस 1 6 26, ये कितना हो जाएगा 51 अपॉन में 6। अगर इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 326, इसको इससे कट कर देंगे 2 2 1, ये आ गया हमारा औसत। एक बार दोबारा देख लो, हमारे सिंपल क्वेश्चन 1 से 70 तक औसत निकालना, सीधा कर देंगे a n अपॉन में 2 a प्लस n/2। ठीक है अगर आ जाए कि 1 से कितनी भी लगा लो, जैसे मैंने तो यहाँ पे 25 लिखा, कुछ भी आ जाए यहाँ पे कि सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। ठीक है तो कैसे करेंगे, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर जो वैल्यू आएगी उनको ऐड करो। नहीं, इसमें हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, n+1 2n+1 अपॉन में 6। n कितना हमारे पास 1 से 25 है, लास्ट का n 25, 25 + 1, फिर 2 है यहाँ पे, 2 क्रॉस 25 + 1 अपॉन में 6। ये हमने सोल्व कर दिया। इसी तरह ये वर्ग का है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं घन का, जिसमें घनों का औसत निकालना है। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत निकाल लो। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, 1 का 1, 2 का 8, 3 का क्यूब, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। तो क्या करेंगे हम, n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। स्क्वायर वाले में क्या लगाया था, n+1 2n+1 अपॉन में 6, और जो सिंपल थे कंटिन्यू चल रहे थे उनमें क्या लगा था, a+n अपॉन में 2। अब क्या हमारे पास घन है, घन में क्या लगाएंगे, n इंटू में n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। इसमें n कितना है, 50, 50 जमा 1 ऊपर स्क्वायर 4, 50, ये कितना हो जाएगा, 51। स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, 51 मल्टीप्लाई 51 अपॉन में 4। इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये 32512.5 इतना कुछ आ जाएगा ये, अगर इसको कट के सोल्व करेंगे तो। ठीक है, 3 आसान फॉर्मूले हैं। नॉर्मल में a+n/2, वर्ग वाले में n+1 2n+1/6, और घन में n इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। औसत में कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्रथम 24 25 जहाँ तक भी हो विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। कई बार ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, प्रथम 24 विषम संख्याओं का। हमें ये नहीं पता कहाँ से प्रथम 24 विषम संख्या है, तो इसमें सिर्फ क्या निकालना है, इसमें हमें इसका औसत निकालना है। तो ये तो नहीं दे रखा कि भाई विषम संख्या कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से खत्म, सिर्फ ये दे रखा है प्रथम 24 विषम संख्याओं का औसत निकालना। तो इसमें विषम संख्या का औसत क्या आ जाएगा, जो दे रखा है वही होगा। ठीक है, अगर इसमें लिख दे प्रथम 50 का निकालो तो कितना हो जाएगा, जो दे रखा है वही विषम संख्याओं का औसत, जितनी प्रथम संख्या का दे रखा है जो है वही उसका औसत होगा। अगर ये कह दे कि प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत सम संख्या का दे दे, तो क्या करेंगे, प्रथम 27 सम संख्या का औसत में क्या करेंगे, 27 + 1 जो कितना आ जाएगा 28। अगर विषम संख्या का औसत पूछ रखा है तो जितनी भी प्रथम या कुछ भी जो भी संख्या जितनी भी दे रखी हैं वही उसका औसत होगा। अगर सम संख्या का पूछ रखा है तो जो भी सम संख्या दे रखी है, जैसे मैंने लिख दिया प्रथम 27 सम संख्या, अगर यहाँ पे ये होता प्रथम 29 सम संख्या, तो उसमें क्या करेंगे हम, सम संख्या में +1 कर देंगे, वो आ जाएगा सम संख्या का औसत। ठीक है, अब करेंगे हम इसके क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष। ठीक है, उनके साथ अगर कप्तान को शामिल कर लें तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष बढ़ जाएगी। देखो, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान भी शामिल हो जाता है तो 1 वर्ष आयु बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 30 वर्ष थी, 1 वर्ष और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 31। सबसे पहले तो अपना ये पकड़ लो कि भाई
जितना कुछ दे रखा है, औसत आयु 30 वर्ष है। अगर एक सदस्य और बढ़ जाएगा तो उस औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 30 जमा 1 31, ठीक है। फिर प्लस कितनी बढ़ी थी, 1 वर्ष ही बढ़ी थी, तो 1। कितने सदस्य थे शुरू में, 10 थे, 10। हमें किसकी निकालनी है, कप्तान की। तो ये कितना हो जाएगा, 31 जमा 10 41। कप्तान की आयु कितनी आ गई हमारे पास, 41 वर्ष आ गई। एक बार और देखो, 10 सदस्यों की औसत आयु बता रखी है इसमें 30 वर्ष, ठीक है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया गया, एक सदस्य और बढ़ गया, तो औसत आयु में भी 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई। 30 वर्ष थी, 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई, 31 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 1 की हुई है, प्लस में 1 बढ़ोतरी हुई तो प्लस का आएगा साइन। और स्टार्टिंग में कितनी थी सदस्यों की आयु, 10 सदस्यों की थी, तो 10। किसकी आयु निकले, ये कप्तान की आयु निकालनी थी, वो हमारे पास आ गई। इसी तरह का अगर ये हो कि 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। उसमें क्या हुआ था, एक नया सदस्य आने पर 1 वर्ष की बढ़ोतरी हुई थी और इसमें हुई है 2 वर्ष की कमी। तो हमें नए कर्मचारी की आयु बतानी है, ठीक है। इसमें जो प्लस जिसमें वृद्धि हुई थी, 30 वर्ष औसत आयु थी, 1 वर्ष बढ़ गई, प्लस में करा हमने 1, ठीक है। इसमें कितनी है औसत आयु, 37 है। नया व्यक्ति आने पर क्या हो गया, औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, 37 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35। 2 वर्ष कम हुई है तो माइनस में 2 आ जाएगा ये, और क्रॉस में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा। शुरू में कितने कर्मचारी थी, 6 थे, 35 माइनस 12 23 वर्ष। ये हमने किसकी आयु निकाल दी, नए कर्मचारी की आयु निकाल दी। इसमें क्या पूछा गया था कि भाई 6 कर्मचारी की औसत आयु है 37 वर्ष। नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु बताओ। 37 वर्ष आयु है, 2 वर्ष कम हुई तो 2 घटा दिया हमने इसमें से यहाँ पे, ठीक है। माइनस क्योंकि कम हुई तो माइनस का साइन लगा दिया। कितने वर्ष कम हो गई हैं, 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई शुरू में कितने कर्मचारी हो गई थी, 6 की, हमने निकाल दी किसकी, नए कर्मचारी की निकाल दी। अगर प्लस है तो प्लस कर दो, बढ़ोतरी है तो प्लस, और कमी हुई है तो माइनस। ये था आज का हमारा औसत का बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, जैसे इसमें क्या किया हमने, सदस्यों की औसत आयु निकाली है, सदस्य बढ़ गया तो नेक्स्ट में हम करेंगे अगर समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, औसत के और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हमें बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो, ये सब क्वेश्चन करेंगे हम। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।